देखो, पेरेंट्स हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। यार बस कर जाओ। वैसे तुम्हारे बिना बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरों को कोई एडवाइस देती हो और खुद पे कुछ अप्लाई करती हो। किरण, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बददिल ना हो। ठीक है। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। किरण, तुम्हें इस तरह अपने घर वालों से लड़के नहीं आना चाहिए था। मैं लड़के नहीं आई हूँ, मुझे धक्के मार के निकाला गया है। तुम्हारी अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होंगी। कोई भी परेशान नहीं हो रहा होगा वहां पे। भेसी के मीनार पे बैठे हुए हैं मेरे घर वाले। मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत सालों से जानती हूँ। वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। आई एम श्योर वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्यार करने वाले इस तरह सूली पर चढ़ने का हुक्म नहीं दे देते। तुम मुझे खुद बताओ, मुजरिम से भी ना फांसी से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बाकायदा ज्यादती हो रही है यार। मतलब 15 साल बड़ा आदमी जो कि मेरे स्टैंडर्ड का भी नहीं है, उससे शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ ऐसा करते तो तुम हाँ कर देती? हाँ, अगर मेरे डैड कहते तो मैं जरूर कर लेती। देखो, पेरेंट्स हमारे लिए बुरा नहीं सोचते। यार बस कर जाओ। वैसे तुम्हारे बिना बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरों को कोई एडवाइस देती हो और खुद पे कुछ अप्लाई करती हो। किरण, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बददिल ना हो। ठीक है, ओके। लेकिन यही बात है, जब मैं तुम्हें समझाती हूँ तब तुम्हारी अकल कहाँ जाती है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें सोने के निवाले खिलाते हैं, लाखों करोड़ों पे खर्च करते हैं वो तुम पे, बस बदले में सिर्फ तुम्हारी अम्मी और खाला से नहीं मिलने देते। लेकिन नहीं, तब तो मैडम दरवाजा बंद करके कई कई हफ्ते डिप्रेशन में पड़ी रहती हैं। तब तुम्हें समझ में नहीं आता कि घर वाले औलाद के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते। अब जब मेरी बारी है तो मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ही नहीं किया जा रहा। I think you don't want me to stay here. मैं चले जाती हूँ। नहीं, अब आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मनाओ। और इस वक्त बहुत रात हो गई है तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? बस यार प्लीज अब मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं करना। तुम नहीं जानती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। ठीक है, हम इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हैप्पी? गुड। मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा दिया, तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा देती हूँ, ठीक है? हाँ। चलो। क्या हुआ? अम्मी फोन ऑफ आ रहा है उसका। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, मेरी किरण की हिफाजत करना, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। पता नहीं रात के इस पैर कहाँ भटक रही होगी मेरी बच्ची। तुम्हारे अब्बू को भी जरा एहसास नहीं, जवान बच्ची को इस वक्त घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं? अम्मी हो सकता है वो सानिया के घर में हो। हाँ, तो फोन करो ना सानिया को, मेरी बात करो। मैंने कहा बेल जा रही है। हेलो। हेलो सानिया बेटा, मैं किरण की अम्मी बात कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा मैंने पूछना था, किरण तुम्हारी तरफ है? जी, वो मेरे घर पर ही है। हाँ, परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ? मुझे पता ही नहीं था मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। नाराज होके घर से निकली है, फोन भी बंद कर दिया उसने अपना। आंटी, इस वक्त वो बहुत परेशान है। हाँ तो बेटा तुम उसे समझाओ ना, घर छोड़ के जाना मसले का हल तो नहीं है ना।
आंटी, मैं तो खुद उसे समझा रही हूँ, लेकिन समझना आपको और अंकल को भी चाहिए। आप लोग कैसे एक ऐसे इंसान के साथ उसकी शादी कर सकते हैं जो जो उसके लिए कंपैटिबल ही नहीं है? बेटा मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हो गई हूँ। इन दोनों बाप बेटी की लड़ाई में मैं पिस कर रह गई हूँ। आंटी, आप तो किरण की माँ हैं। आप उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो कौन लेगा? आप प्लीज अंकल को समझाएं कि वो जबरदस्ती एक ऐसे इंसान के साथ किरण की शादी ना करे जिसके साथ वो कभी जिंदगी भर खुशी नहीं रह सकेगी। लेकिन आंटी, अगर आपकी बेटी सारी जिंदगी एक बोझनुमा रिश्ते को निभाते और आंसू बहाते गुजारेगी तो क्या आपको कभी सुकून मिल सकेगा? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम उसका ख्याल रखना। मम्मी परेशान मत हो, वो आ जाएगी, मैं आपके साथ हूँ ना। चले अंदर चले, आ जा, आ जा।